हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस का सोल्यूशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में और आज के इस वीडियो में काफ़ी दिन का गैप हो गया। ठीक है, दिवाली फेस्टिवल होने की वजह से, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया होगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो जाके जरूर से देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे सारे क्लासेस की वीडियो का कलेक्शन चैनल पे क्लास 10 मैथमेटिक्स नाम की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है, देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, यानी कि 7 साल पहले तुम्हारी जो उम्र थी उस समय मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, 7 times। ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, और कह रहा है कि आज से 3 साल बाद तुम्हारी जो उम्र होगी मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना होगा। ठीक है, 3 times, 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट्स दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अल्जेब्रिकली मतलब कि हमें इस सिचुएशन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफिकली का मतलब ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसे जाके जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जिसमें ईयर्स और एज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहता है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी है, जैसे कि इसमें आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, उसके हम प्रेजेंट एज को सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो लेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर। ठीक है, और इसी तरीके से एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, आफ्ताब का प्रेजेंट एज मान लिया कि x ईयर है और उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज मान लिया कि y ईयर्स है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज क्या रही होगी, आफ्ताब की एज रही होगी 7 - x और उसकी डॉटर की एज रही होगी y - 7। या सॉरी, आफ्ताब की एज रही होगी x - 7 और उसकी डॉटर की एज रही होगी y - 7। आगे क्या कह रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 7 मल्टीप्लाई करना है। अब हम 7 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब जैसे कि हम जान रहे हैं कि ये जो x - 7 है ये फादर की एज है और y - 7 है ये डॉटर की एज है। तो 7 की एज हमेशा क्या, फादर की एज हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, और डॉटर की एज हमेशा कम होगी। तो डॉटर की एज को फादर की एज के बराबर लाने के लिए हमें इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 times as old as you were then, यानी कि वो अपने बेटी की उम्र का 7 गुना था। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 7x - 7, 7 × y 7y - 7 × 7 49। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7i को अगर हम दूसरी साइड लेते जाएं तो -7y हो गया, और ये -7 को इस साइड लेते हैं तो +7 हो जाएगा। फिर आगे x - 7y और इसको सॉल्व करने पे -42, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं ऑल्सो 3 years from now, यानी कि आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, x + 3 और उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y + 3। I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, अब क्या कह रहा है आफ्ताब अपनी बेटी से कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना रहूंगा। ठीक है,
यानी कि अब हमें उसकी डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके उसकी एज उसके फादर की एज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 3, 3 इंटू वाई 3y, प्लस है बीच में तो प्लस 3 इंटू 3 9। फिर से हम x 3y को दूसरे साइड भेजेंगे तो -3y, और 3 को इधर ले आएंगे तो ये -3 हो गया। आगे सॉल्व करने पे 9 - 3 6, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जैसे कि इसमें हमें कह रहा था क्वेश्चन में कि हमें इसे सबसे पहले क्या करना है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में। तो इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर एक इक्वेशन के लिए अलग अलग टेबल बनाते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम x और y की वैल्यू पुट करके पॉइंट्स निकालते हैं और उन पॉइंट्स को ग्राफ पे हम लोग उसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं। इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 1 के लिए ये हमारा टेबल हो गया। ठीक है, x एंड y। इक्वेशन 2 के लिए ये टेबल हो गया, x एंड y। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में लेट x = 0, x की जगह 0 पुट करके देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -7y = -42। दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इधर 7 है तो 7 से अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 के टेबल में 46, 42 6 टाइम्स में, तो y = 6 मिल गया। यानी कि जब x = 0 है तो y = हमें 6 मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने x की जगह पे 0 रखा, अब हम y की जगह पे 0 रख के देखते हैं। तो जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, x = -42। तो x = -42 ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए काफ़ी बड़ा मेजरमेंट है। ठीक है, तो इस वजह से हम y की जगह अगर 0 रखेंगे तो x = -42 मिलेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो 0 की जगह कुछ और रख के देखते हैं। y की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, x = -7 -42, -7 को जब इधर लाएंगे तो -42 + 7 यानी कि -35। -35 अभी भी -35 बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, y की जगह हम 5 रखेंगे। ठीक है, y की जगह अगर हम 5 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x - 7 × 5 = -42। तो ये हमारा हो गया 7 × 5 35 माइनस के साथ, और जब माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और -42 + 35 -7। ठीक है, अब ये हमें छोटा क्वांटिटी मिला, -7 को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं इजीली। तो y = 5 रखने पे x = -7 मिल गया। ठीक है, तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए इक्वेशन नंबर 1 के लिए। सिमिलरली अब हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी पॉइंट्स निकाल लेंगे। सबसे पहले x की जगह 0 रखेंगे, लेट x = 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, -3y = 6। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में -3y से -3 से दोनों साइड अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में, और आगे माइनस है तो -2। ठीक है, तो यानी x = 0 रखने पे y = -2 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम y = 0 रख दे तो लेट y = 0, y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हमें क्या मिल गया, x = 6। ठीक है, तो y की जगह 0 रखने पे x = 6 मिल रहा है। तो अब हमें इसके लिए भी 2 पॉइंट मिल गए, और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के लिए 2 पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट के हेल्प से इन दोनों इक्वेशन का जो लाइन है उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं और इसको मिटाने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो इक्वेशन नंबर 1 मिला था वो क्या था, x - 7y = -42, और इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x - 3y = 6। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने जो पॉइंट निकाला वो क्या था, 0 रखने पे x = 0 पे y = 6 मिला, और y = 5 रखने पे x = -7 मिला था हमें। और इक्वेशन नंबर 2 के लिए x = 0 रखने पे -2,
और y इक्वल टू 0 रखने पे 6 मिला था। ठीक है, तो अब हम इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। मैंने ये एक रफली ग्राफ बनाया है, आप इस ग्राफ को बनाने के लिए ग्राफ पेपर का यूज करेंगे और लाइंस वगैरह को बनाने के लिए स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, यानी पॉइंट हमारा क्या है 0 6, x पे 0 y पे 6, यानी कि ये है हमारा पॉइंट 0 6। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है x इक्वल टू -7 और y इक्वल टू 5, यानी कि -7 और 5। तो y के x के लिए -5 ये हो गया और y के लिए 5, यानी कि ये हमारा -7 और 5, ये हमें कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर इसको हम आगे बढ़ाते जाएं, अगर इसे हम पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें ये कुछ इस तरीके से मिलेगा -7 ठीक है, तो -7 और 5 इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या है ये है। ठीक है, x इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू 5। तो फर्स्ट लाइन हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे तब ये हमारा क्या है -7, 5। तो अब हम इन दोनों लाइन को मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये जो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है यही हमारा क्या होगा इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन होगी। ठीक है, तो ये हमें जो लाइन मिला वो कौन सी है, इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करने वाली, यानी कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है x - 7y इक्वल टू इक्वल्स टू -42। ठीक है, अब हम दूसरे इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमें पहली पॉइंट क्या मिली थी 0, -2। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, ये हो गया हमारा। ठीक है, 0, -2 और दूसरी पॉइंट क्या है 6, 0। तो x इक्वल टू 6 और y पे 0, यानी कि ये हो गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो 6, 0। ठीक, तो अब हम इन दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये हमारा क्या है इक्वेशन 2 का लाइन है। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या था, इक्वेशन को लिखना था, तो हमने पहले इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद हमने इसे ग्राफ के जरिए भी क्या किया रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अगर लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लीजिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं 3,900 रुपए में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर ₹1,300। ठीक है, कुछ समय बाद वो फिर से एक बैट और 2 और बॉल, यानी एक बैट और 2 बॉल खरीदती हैं उसी तरीके का, लेकिन इस बार उसकी जो कीमत है वो क्या है 1,300 रुपये। ठीक है, पहले उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे थे तो उसकी कीमत क्या थी 3,900 रुपये। अब उन्होंने एक बैट और 2 बॉल खरीदा तो उसकी कीमत क्या हो गई 1,300 रुपये। ठीक है, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। पहले हमें इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली यानी इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद ग्राफिकली यानी कि ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बैट या एक बॉल जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहता है, ठीक है, उसकी एक क्वांटिटी का हम लोग कॉस्ट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹x। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बैट का कॉस्ट मान लिया और बैट के साथ साथ बॉल भी है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद, एंड द कॉस्ट ऑफ
1 बॉल इक्वल टू ₹y। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक बैट और एक बॉल की कीमत को सपोज कर लिया। बैट की कीमत क्या किया, माना x रुपीज़ है, और बॉल की कीमत क्या है, माना y रुपीज़ है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के अकॉर्डिंग 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900, यानी कि 3 बैट और 6 बॉल की कीमत क्या है, 3,900 रुपये। तो अगर एक बैट की कीमत x रुपये है तो 3 बैट की कीमत क्या होगी, 3x। ठीक है, एक बॉल की कीमत अगर y रुपीज़ है तो 6 बॉल की कीमत कितनी होगी, 6y। ठीक है, और दोनों को टोटल खर्चा जो है, टोटल कॉस्ट जो है दोनों का, वो कितना आ रहा है, 3,900 रुपीज़। ठीक है, तो क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ से हम लोग यूनिट हटा देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, केवल 3,900। ठीक है, तो ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है, लेटर सी बाइज अनदर बैट, यानी कुछ समय बाद उन्होंने एक और बैट खरीदा। तो एक बैट की कॉस्ट क्या है, एक बैट का कॉस्ट है x रुपीज़, एंड 2 मोर बॉल्स। ठीक है, 2 और बॉल खरीदे। तो जब एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ है तो 2 बॉल का कॉस्ट क्या होगा, 2y, और दोनों का मिलाने पे टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, 1,300। ठीक है, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया था, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी इक्वेशन के फॉर्म में, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 2 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, टेबल बनाने के बाद x और y की वैल्यू को सपोज करेंगे, उसी के रिगार्डिंग हमें y की वैल्यू मिलेगी, यानी कि हमें अलग अलग इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करके दोनों इक्वेशन के लिए लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोनों इक्वेशन के लिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं। ये हो गया x और y के लिए टेबल इक्वेशन 1 के लिए, और फिर से ये हो गया दूसरा टेबल इक्वेशन 2 के लिए। ठीक है, अब हम x और y की वैल्यू को सपोज करेंगे, लेट x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू 0 ले लें तो क्या होगा, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, यानी ये पूरा टर्म 0 हो गया। क्या मिलेगा हमें, 6y इक्वल टू 3,900। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे y के साथ 6 है तो दोनों साइड में अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 के टेबल में 6 टाइम्स में 36 आता है, तो 39 में से अगर 36 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 0 30। 6 के टेबल में 5 टाइम्स में 30 आता है, और ये 0 है तो 0, यानी कि हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू 650। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 650। ठीक, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, लेट y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 रखने पे क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 3,900 के बराबर हो गया। क्योंकि x के साथ 3 का मल्टीप्लाई है तो दोनों साइड अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में, 9 3 टाइम्स में, और 0 0 0 टाइम्स में, यानी कि y इक्वल टू 0 रखने पे x इक्वल टू 1,300 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, 2y इक्वल टू 1,300। अब दोनों साइड अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में 12, और 13 में 12 माइनस करने पे 1 मिलेगा, 1 0 10। तो 2 के टेबल में 5 टाइम्स में 10, और ये 0 है तो 0। अब हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 650 मिल रहा है, जैसा कि इसमें भी मिल रहा था। तो ये दोनों पॉइंट सेम हो गए। ठीक है, तो पॉइंट सेम हो जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी x इक्वल टू 0 के अलावा कुछ और रख के चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर हम x की जगह 100 पुट कर दे, तब लेट x इक्वल टू 100, तब हमें क्या मिलेगा, 100 प्लस 2y इक्वल टू 1,300।
100 इधर प्लस में है, दूसरी साइड अगर हम ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा। तो 1300 में से 100 माइनस करेंगे तो 1200, और क्योंकि इधर 2y है तो अगर हम 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दे तो 2 के टेबल में 12, 6 टाइम्स में, तो हमें क्या मिल जाएगा 600। तो y इक्वल टू x इक्वल टू 100 पुट करने पे y इक्वल टू 600 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम y के जगह पे अगर 0 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y के जगह अगर 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300, जो कि यहाँ पे एक और पॉइंट है तो फिर से पॉइंट मैच कर जाएगा। तो इस वजह से हम लोग y इक्वल टू 0 ना पुट करके कुछ और पॉइंट लेते हैं। अगर हम लोग y की जगह फिर से 100 पुट कर दें तब लेट y इक्वल टू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, x प्लस 2 इंटू 100 इक्वल टू 1300, x प्लस 200 इक्वल टू 1300। अब अगर हम 200 को इस साइड ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा, और दोनों को माइनस करने पे क्या आ गया 1100। तो हमें x इक्वल टू क्या मिल गया 1100, यानी कि y इक्वल टू 100 पुट करने पे x इक्वल टू 1100 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 1100। तो अब हमें इक्वेशन नंबर 1 के लिए 2 पॉइंट्स मिल गए और इक्वेशन नंबर 2 के लिए 2 पॉइंट्स मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के हेल्प से इन इक्वेशंस के लिए लाइन को ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो हमें पॉइंट्स मिला था वो क्या क्या था, x इक्वल टू 0 पुट करने पे 650 और y इक्वल टू 0 पुट करने पे x इक्वल टू 1300। सिमिलरली इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें जो पॉइंट्स मिले थे वो क्या क्या थे, x इक्वल टू 100 पुट करने पे y इक्वल टू 600 और y इक्वल टू 100 पुट करने पे x इक्वल टू 1100 यानी कि 1100। तो अब हम इन पॉइंट्स को इन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे जिससे कि हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के लिए लाइंस मिल सके। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है 0,650। तो x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 650। तो हमारा ये कुछ पॉइंट्स मिलेगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट। मैंने यहाँ पे रफली ग्राफ बनाया है, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे स्केल के हेल्प से तो आप लोग को पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 650। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, x इक्वल टू 1300 और y इक्वल टू 0, यानी कि हमारा x इक्वल टू 1300 और y इक्वल टू 0। तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 1300,0। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे जो मेजरमेंट है ये काफ़ी बड़ा है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 यूनिट किसके बराबर लिया है 100 रुपीज़ के बराबर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट ये। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें जो लाइन मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमें जो मिलाने पे जो लाइन मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा और इस लाइन का इक्वेशन क्या है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, तो अब हम सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 600। तो x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 600। तो जब हम इस पॉइंट को आगे जब हम बढ़ाएंगे तो हमें कुछ ठीक है, तो जब हम इन पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, आप लोग जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो हमें इसी लाइन पे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये इसी लाइन पे ही है। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया है। ठीक है, आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको उस पर मिल जाएगा। ये हमारा पॉइंट जो है वो इसी लाइन पे है। और जो सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 100 पुट करने पे x इक्वल टू 1100 यानी कि 1100,100। तो हमारा x का जो वैल्यू है वो है 1100 यानी कि ये, और y का जो वैल्यू है वो क्या है 100 यानी कि ये। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो भी इसी लाइन पे ही लाई करेगा। ठीक है ना, इसी लाइन पे होगा, यानी कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी। ठीक है, तो हमने जब पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जब लाइन जो हमारा कॉन्साइड करता है, ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। और क्योंकि ये एक दूसरे को एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं यानी कॉन्साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट मिलेंगे आपको
जिसपे ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस वजह से जो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि सबसे पहले हमें इसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, यानी इक्वेशन के फॉर्म में, तो वो हमने इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो अब हमने इसे ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन मिला उसका इक्वेशन क्या है, 3x + 6y = 3900। और इन दोनों पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन बनेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, x + 2y = 1300। और दोनों ही लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट और क्वेरी है तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने तक हमसे जुड़े रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।